फायर डिपार्टमेंट की इस रिपोर्ट में किसी कैश की जब्ती का जिक्र भी नहीं है। उनका कहना है कि कर्मियों को आग बुझाने के दौरान कोई नकदी नहीं मिली। दिल्ली फायर सर्विस की रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा गया कि आग स्टेशनरी और घरेलू सामान में लगी। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस वर्मा से मुलाकात की तो जस्टिस वर्मा ने किसी कैश की जानकारी होने से इनकार किया। हाईकोर्ट के जजों को हर महीने 27,000 रुपए तक का ये अलाउंस मिलता है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा, इस कैश कांड में अब एक नया अपडेट आ गया है। यशवंत वर्मा के घर में लगी आग के दौरान अधजले नोटों की खबर जब सामने आई, तब 14 मार्च को आग लगने के बाद नकदी होने की रिपोर्ट ने एक तरीके से हलचल मचा दी। हाईकोर्ट की आंतरिक जांच की गई। अब मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई संजीव खन्ना के आदेश पर जस्टिस वर्मा के घर के अंदर की जुड़ी कुछ तस्वीरें और वीडियो जारी कर दिए गए। इस वीडियो में जस्टिस वर्मा के घर के अंदर जले हुए नोटों के बंडल दिख रहे हैं। खुद जस्टिस वर्मा ने इनकार कर दिया कि ये कैश उनके घर में कैसे पहुंचा, उनको नहीं पता। ये उनका पैसा नहीं है। उनके साथ गंभीर साजिश की जा रही है, ये उनका आरोप है। लेकिन इन सब के बीच में अब सवाल ये उठता है कि जब नोटों के जले हुए बंडल जस्टिस वर्मा के घर से मिले तो आखिरकार फायर ब्रिगेड की टीम ने यह दावा कैसे कर दिया कि आग बुझाने के दौरान कोई नोट का बंडल उन्हें नहीं मिला। अब इन सब के बीच दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की भी बातें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा इस मामले की गहराई से जांच की जरूरत है। ऐसे में अब मामला बहुत बढ़ गया है। आग लगने की घटना के बाद मौके पर 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची थीं। उस दौरान घर में आगजनी के दौरान स्टोर रूम में स्टेशनरी और घरेलू सामान जल गए। ये दावा फायर ब्रिगेड की टीम ने किया। हालांकि फायर डिपार्टमेंट की इस रिपोर्ट में किसी कैश की जब्ती का जिक्र भी नहीं है। हालांकि इस घटनाक्रम में एक नया मोड़ तब आया जब दिल्ली फायर ब्रिगेड के प्रमुख अतुल गर्ग ने यह दावा किया कि जस्टिस वर्मा के आवास पर अग्निशमन कर्मियों को कोई नकदी नहीं मिली। तो जब अग्निशमन कर्मियों को वहां उनके घर कोई नकदी ही नहीं मिली, तो जो वीडियो सामने आया है वो क्या है? गर्ग ने दरअसल कहा था कि 14 मार्च की रात 11:35 पर कंट्रोल रूम को वर्मा के आवास पर आग लगने की खबर मिली। 2 दमकल गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा गया। रात 11:43 पर दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग स्टेशनरी और घरेलू सामान से भरे एक स्टोर रूम में लगी थी। आग पर काबू पाने में 15 मिनट लगे, ये दावा फायर ब्रिगेड का है। कोई हताहत नहीं हुआ है। आग बुझाने के तुरंत बाद पुलिस को आग की घटना की सूचना दी गई। अग्निशमन विभाग का ये दावा है। उसके बाद अग्निशमन विभाग के कर्मियों की टीम मौके से चली गई। इन सब के बीच में जो बयान सामने आ रहे हैं फायर ब्रिगेड टीम की, उनका कहना है कि कर्मियों को आग बुझाने के दौरान कोई नकदी नहीं मिली। दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस दोनों ने ही इस घटना को लेकर चुप्पी साध रखी थी। सर वो 4-5 दिन पहले यहाँ सफाई कर रहे थे, वो ढेर उठा रहे थे कूड़े का, तो उसमें जला हुआ कुछ सामान था। उसमें 500 के नोट थे जले हुए, वो छोटे छोटे टुकड़े थे उसमें। हाँ, नोट 500 का जला हुआ नोट था, टुकड़ा था। मामला जी ऐसा, हम कूड़ा गाड़ी पर काम करते हैं, कूड़ा उठाते हैं। तो मैं 4-5 दिन हो गए, हमें 500 के नोट जले हुए मिले थे और अब भी मिले थे वहाँ पड़े हुए नोट, छोटे छोटे टुकड़े। दिल्ली फायर सर्विस की रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा गया कि आग स्टेशनरी और घरेलू सामान में लगी। दिल्ली फायर सर्विस के प्रमुख अतुल गर्ग का कहना था कि उनकी टीम ने आग पर कुछ ही मिनटों में काबू पा लिया। लेकिन जब उनसे जस्टिस वर्मा के आवास पर कैश मिलने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा इस बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया इस घटना को लेकर कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली, इसलिए सिर्फ एक DD एंट्री यानी डेली डायरी एंट्री की गई।
दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में आग लगी थी। बताया जा रहा है जब उनके बंगले में आग लगी तब वो घर से बाहर थे। घर वालों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी। जैसे ही आग बुझाने बचाव कर्मी उनके कमरे के भीतर घुसे, उन्हें भारी अधजले नोटों का भंडार मिला, जिसका वीडियो भी सामने आ गया। इस घटना के बाद मामला गंभीर बन गया है। साथ ही इस मामले से जुड़ी दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दी गई है। इसमें जस्टिस वर्मा का जवाब भी पब्लिक कर दिया गया है। मामले से जुड़े कागजात भी वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। आपको बता दें 14 मार्च को जब होली थी, उसी रात लगभग 11:35 पर जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित आवास में आग लगने के बाद दमकल कर्मी आग बुझाने पहुंचे। इस दौरान वहां कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी मिली थी। उस वक्त ये पता नहीं था कि जब आग बुझाई जा रही थी उसके बाद वहां पर नोट थे या नहीं, या कोई जले हुए नोट के बंडल थे या नहीं। उस वक्त तक किसी को कुछ नहीं पता था, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इस वीडियो को सार्वजनिक नहीं कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दरअसल एक बयान दिया था। कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आंतरिक जांच शुरू की है। उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का प्रस्ताव भी है। बयान में कहा गया, जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर हुई घटना के संबंध में गलत सूचना और अफवाहें फैल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सूचना मिलने पर जस्टिस उपाध्याय ने सबूत और सूचना इकट्ठा करने के लिए आंतरिक जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिल्ली हाई कोर्ट के वर्तमान जज जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नाग, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ES संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न करने के लिए कहा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने यहां अपनी सरकारी आवास पर नोट बरामदगी विवाद में लगे आरोपों को बेबुनियाद कहा। जस्टिस वर्मा ने कहा, उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य द्वारा स्टोर रूम में कभी भी कोई नकदी नहीं रखी गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले में एक्शन लेते हुए फौरन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक बुलाई, जिसमें जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी। अब तक जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो वाकई चौंकाते हैं। वो सब सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करा दिया है। इसमें नोटों की ढेर सारी अधजली तस्वीरें हैं। जो दस्तावेज हैं उसमें बहुत सारी बातें मेंशन है। लिखा गया है, 14 मार्च की रात जज के PS ने PCR को आग लगने की सूचना दी। फायर ब्रिगेड को अलग से कॉल नहीं किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने 15 मार्च की सुबह मामले की जानकारी दी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तब लखनऊ में थे। पुलिस कमिश्नर ने अधजले कैश की तस्वीरें और वीडियो भी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को भेजी। कमिश्नर ने बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह भी कहा कि जज के बंगले के एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें कहा कि 15 मार्च को कमरे से मलबा साफ किया गया है। जब दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस वर्मा से मुलाकात की तो जस्टिस वर्मा ने किसी कैश की जानकारी होने से इनकार किया। ये भी कहा वो कमरा सब इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें वीडियो दिखाया तो उन्होंने इसे साजिश कहा। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेजी चिट्ठी में गहराई से जांच की जरूरत बताई। भारत के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर जस्टिस वर्मा का 6 महीने कॉल रिकॉर्ड, जो पुराना रिकॉर्ड है 6 महीने का, वो निकाला गया है। जस्टिस वर्मा से ये भी कहा गया है कि वो अपने फोन को डिस्पोज ना करें, ना ही कोई चैट मिटाएं। आवास पर भारी मात्रा में कैश की बरामदगी होने के बाद से लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर हाई कोर्ट के जज की सैलरी होती कितनी है। ऐसे में आज हम ये भी आपको बता ही देते हैं। जानकारी कहती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके जजों की सैलरी आखिरी बार जनवरी साल 2016 में रिवाइज हुई थी। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक हाई कोर्ट के एक जज को हर महीने 2,25,000 रुपए सैलरी मिलती है। वहीं अगर पेंशन और ग्रेच्युटी की बात करें तो हाई कोर्ट के जज को 13,50,000 रुपए सालाना पेंशन मिलती है। इसके अलावा 20 लाख रुपए की ग्रेच्युटी मिलती है। भत्तों की बात करें तो हाई कोर्ट के जजों को साज सज्जा यानी फर्निशिंग के लिए 6 लाख रुपए भत्ता दिया जाता है। इसके साथ ही मकान का किराया भत्ता बेसिक सैलरी का 24% मिलता है। इतना ही नहीं, देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को अलग अलग सैंक्चुअरी अलाउंस भी मिलता है, जिससे वो अलग अलग सरकारी और सोशल मीटिंग से जुड़े खर्चों को मैनेज करते हैं। आपको बता दें, हाई कोर्ट के जजों को हर महीने 27,000 रुपए तक का ये अलाउंस मिलता है।
इसके अलावा ये भी जान लीजिए, हाईकोर्ट के जजों की सैलरी और भत्ते का खर्च संबंधित राज्यों के संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड से किया जाता है। हालांकि हाईकोर्ट के जजों की पेंशन का खर्च देश की संचित निधि से ही होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।